जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो व्यापार सबसे ज़बरदस्त चलता हो रेडीमेड में, उस व्यापार को लोवर का व्यापार कहते हैं। दोस्तों आज मैं तुम्हें ऐसी मशीन की जानकारी दूंगा, ऐसे लोवर की जानकारी दूंगा कि लोवर के अंदर जो टाँकी लगती है ना, वो टाँकी मशीन होती कैसे है, उसकी फिटिंग कैसे होती है, टाँकी ऐसे क्या मजबूती चीज़ है कि जिसकी वजह से टाँकी का पीस नहीं हिलता है। मैं तुम्हें पीस भी दिखाऊंगा, कौन से पीस में टाँकी लग रही है, कौन सा डिज़ाइन बनना है, कौन सा बनने वाला है। अब देखो इधर की तरफ को आइए, मैं कैमरामैन साहब से अपने कहूँगा ये देखो टाँकी लगते हुए दिखाइए। ये देखो ये टाँकी लग रही है, इस पीस के अंदर ग्रे कलर की टाँकी लग रही है। ये देखो एक पीस के अंदर, अब मैं तुम्हें पूरे पीस में टाँकी दिखाऊंगा कितनी टाँकी लगती है। ये हमारी पीछे की बैक पॉकेट है, जितनी खूबसूरत है, और उसे डबल खूबसूरत करने के लिए टाँकी लगाई गई है। अब ये हमारी साइड पॉकेट की टाँकी है, ये देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से। अब ये घुटने पे पॉकेट आती है, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ 5 पॉकेट। अब इसके अंदर देखो हम टाँकी कैसे लगा रहे हैं। ये फ्रंट की आ जाती है टाँकी, जिसके अंदर नाड़ा डालते हैं हम, ये टाँकी वहाँ पे लगती है। अब इसी की बगल में जो आती है एक पॉकेट, उसके अंदर टाँकी लग रही है, देख सकते हो। अब इसी की बगल के अंदर फिर टाँकी है हमारी दूसरी। अब देखो हमारी मशीन के अंदर कुछ ज़रा धागा टूट गया है, अब इतने हम तुम्हें दूसरा पीस दिखाएंगे। ये देखो धागा ऐसे भी टूटता है और ऐसे लग जाता है। अब ये दूसरे घुटने पे आ गई। अब उसके ऊपर तुम टाँकी देखिए किस तरीके से टाँकी लग रही है। ये टाँकी दिखाने का मकसद ये है कि देखो यह है मशीन। दोबारा देखिए, ये देखो इससे होती है पीस की मजबूताई। इसकी मशीन जो लोअर की जो मशीन है वो यही मशीन है, जिसकी वजह से पीस मजबूत होता है, जोड़ मजबूत होता है। ये जड़ पर टाँकी मारी जाती है। इसका मकसद ये होता है टाँकी मारने का कि जिसकी वजह से पीस इधर से इधर को ना हिले ना जुले। इसकी मशीन की स्पीड भी अलग होती है, और इसके जो कारीगर होते हैं ना, वो भी बहुत ही मेहनती और बहुत ही नज़र के तीर अंदाज होते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये डिज़ाइन ऐसा कौन सा लगा हुआ है, जिस डिज़ाइन के बारे में मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था। देखो वो डिज़ाइन ये वाला है। इस डिज़ाइन को ज़रा पास से दिखाइए, ये इधर से भी दिखाइए, इस पे सही नहीं दिख पा रहा। अब मैं तुम्हें बाहर की साइड में लेके चलता हूँ, तुम्हें बाहर की साइड में दिखाऊंगा मैं डिज़ाइन कौन सा बना रहा हूँ। इधर की तरफ मैं दूसरे पीस की एल लगा रहा था, लेकिन फिर भी अंधेरा हो रहा है, मैं एक लाइट खोले देता हूँ, और फिर मैं ले लगा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं तुम्हें इसकी जानकारी दे दूँ। अब देखो मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ, इसके बारे में बताता भी हूँ कि मैं क्या चीज़ बना रहा था, अब किस चीज़ पर टाँकी लगा रहा हूँ। ये देखो इधर की साइड में ये टाँकी देखो, ये टाँकी दिखाइए। हमने पीस पे जो है ना, सबसे पहले हम पीछे से लेते हैं। हमने एक टाँकी देखो इस पे मारी। आज तुम्हें टाँकी मारने की मशीन भी दिखाई मैंने। एक टाँकी ये मारी, यहाँ से मजबूत हो गया, पीस हिलेगा नहीं। यहाँ से मजबूत हो गया, यहाँ से भी नहीं हिलेगा। अब देखो दूसरी टाँकी हमने कहाँ मारी, यहाँ पे मारी। बार बार हाथ डालने निकालने की वजह से पीस बेकार हो जाता, फट जाता। जोड़ हमेशा मजबूत ही होते। कह नहीं देते कि घर में अगर मकान बनाओ तो पिलर मजबूत होंगे, तभी मकान मजबूत होगा। तो यहाँ पे भी टाँकी मारी हमने। अब देखो हमने इसके अंदर भी टाँकी मारी। ये 5 पॉकेट का जो कर्स है, यहाँ पे भी टाँकी मारी है, यहाँ पे भी टाँकी मारी। अब देखो यहाँ पे भी मारी है, यहाँ पे भी मारी। हमने सब जगह मारी। और देखो फ्रंट पे मारी, देखो ये सब जगह मारी। और देखो यहाँ पे भी। ये टाँकी मारने का मसला या बताने का मसला ये होता है कि पीस के अंदर मजबूताई आती है। और जितने भी बड़े ब्रांड के पीस होते हैं, आज तक आपने देखा होगा कि उनकी सिलाइयाँ क्यों नहीं निकल पाती हैं। वजह यही होती है, जिस सिलाई नहीं निकल पाती। अब देखो डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं कौन सा डिज़ाइन बन रहा है। ये बन रहा है 5 पॉकेट का पीस। ये 5 पॉकेट, एक पॉकेट तो इसमें ये मिलेगी आपको भैया जी, और एक पॉकेट जस्ट इसके ऊपर मिलेगी। हमारी पॉकेट के अंदर एक खास बात और होगी, बहुत से लोग ये पॉकेट जो है ना यहाँ लगा देते हैं। तो क्या लगा देते हैं, जब पॉकेट का जो मकसद होता है ना कि आदमी बिना झुके पॉकेट में हाथ डाल ले। अब बहुत से लोग पूरे झुकते हैं तो तब उसमें सामान रखते हैं। हमारी पॉकेट में ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सोच समझ के पॉकेट बनाते हैं ताकि आप बिना झुके सामान ऐसे ही उसके अंदर रख लो। मेरी बात सुनते हो? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो मेरे जो मकसद या बताने का जो मकसद होता है, इस पॉकेट का जो मकसद होता वो होता सामान रखना, कोई भी चीज़ रखना होगी। तो देखो आज के दौर में इतनी चीज़ें होती हैं, आदमी रखता ही है। पॉकेट होती इसलिए कि रखने के लिए। अब बहुत से लोग ये पॉकेट यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगाते। उसमें क्या होता,
हमारे ऐसे झुक के न्यू करके लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी ये जो है ना बेस या हमारी इंगल टेढ़ी हो जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान होता। अब पॉकेट का जो मकसद होता है, ऐसे लगाओ न्यू डाल लो सामान, एक पॉकेट इसके अंदर आपको ये मिलेगा, आराम से गट से न्यू करके बढ़ा दोगे, ऐसे करके पैर बढ़ाओगे। और इसकी जो ग्रिप होती है ना छोटी, वो ऐसे कर देते हैं लोग बाग, छोटी कर देते हैं, पैर बढ़ाने में फट जाता है पीस, और जी पीस भी फट जाता है। बाजी टाइम पे आदमी खड़े होकर पीस पहनता भी है तो गिर भी जाता, अक्सर ऐसा होता है। मेरी शॉप पर तो ज़रूर ही होता था, आपके पता नहीं होता है या नहीं होता। आदमी जब खड़े होकर पीस पहनता है ना, तो पैर डालेगा तो गिर जाएगा। अब मेरे पीस देखो, सबसे छोटा साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है ये एम, ये है एम साइज़। अब मेरा एम साइज़ देखो पूरा ही प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना पूरा ही प्रॉपर साइज़ होगा। और साइज़ के अंदर ये खूबी होगी, ये चीज़ देखो, पूरा ही प्रॉपर साइज़। और एम साइज़ की ये रिप इतनी चौड़ी होगी, गट से पैर आपका बढ़ जाएगा इसके अंदर, आप गिरोगे भी नहीं। जो कहते हैं ना वो छोटी होनी चाहिए, अब भैया इतनी छोटी कर देते, मुझे समझ में नहीं आता, लोग पता नहीं ख़रीदते कैसे हैं। उनका माल बिकता, देखो बिकता तो सबका ही है, ख़राब भी बनाओगे तो भी बिकेगा, अच्छा बनाओगे तो बिक जाएगा। अच्छे में और ख़राब में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अच्छा 10 बार बिक जाता है और ख़राब एक ही बार भी नहीं बिक पाता है। 2-3 कलर बिक जाए फिर वो ऐसे रखा रहता, फिर आखिर में आदमी लाट उठाता कि लाट में ले जाओ जी माल, मैंने तो इतने ख़रीदा था, इतने का बेचो। अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ बनाने में उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं बनता है। अब देखो इतनी चौड़ी, इसके अंदर मैं आप कर देता, इतनी कर देता, तो मेरी कितनी होती, इतनी होती, यानी कि ये 2 इंची की रिप। अगर मैंने 2000 पीस एक डिज़ाइन के काटे तो मेरे तो भाई 100-200 पीसों की तो ये रिपी बच जाएगी। चैन की क्वालिटी लगाऊंगा वो बच जाएगी। मेरी के जो टाँका होता है ना, जो घर की मशीन है, उससे भी बेहतरीन टाँका होगा, इम्पोर्टेड मशीन है स्पेशल। अब देखो मेरा पैर है 10 नंबर का, मेरे पैर में डाल के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरा पैर है 10 नंबर का और ये किसके आएगी, ये आएगी 6 नंबर वाले के। लेकिन ये मेरे भी पैर में गट से चढ़ रहा है, ये देखो, ये होती है ग्रिप की। इसका लुक इस तरीके से आता है, ये देखो कितना शानदार लुक है। अब मेरे तो एक्सल आएगा ना, एक्सल में तो जलवे खड़े कर देगा। ये देखो ये होती है, और देखो इस तरीके से ये आ गई पॉकेट हमारी। ये चीज़ पॉकेट पे दिखाओ ना, ये आ गई पॉकेट हमारी, ये पॉकेट आ गई हमारी। देखो अभी तो इस पे डिज़ाइनिंग बाकी है, अभी तो बहुत काम बाकी है इसके ऊपर। दोस्तों हमारा बताने का और जताने का मकसद ये है कि फैक्ट्री से खरीदो, हमारे यहाँ से 2-4 हज़ार पीस ना खरीदें, सिर्फ 18 पीस, 24 पीस, 36 पीस केवल मंगा कर देख लें, हमारे यहाँ की क्वालिटी का पता चल जाएगा। क्वालिटी होती कैसी है, बनाते कैसे। उम्मीद करता हूँ कि भाई लाइन लग जाएगी, लाइन शॉप पे अच्छा बेचोगे, लाइन लग जाएगी। अब देखो मैं नया पैटर्न ये लकीर रहा था, इस पैटर्न का नाम, इस कपड़े का नाम मैं आपको बताऊं, ये है कपड़ा मलाई लैक्रा। अब आने वाले टाइम में आपको मलाई लैक्रा ग्रिप के अंदर मिलेगा, नीचे मोरी में भी मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और जिस भाई को माल ख़रीदना हो मुझसे, तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 84 39 62 18 74। कोई बात अगर गलत समझाई हो या बताई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बात थी, मुझे वापसी कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।